एक बुध आदित्य योग होता है। हाँ, हाँ। ये क्या होता है और ये कब बनता है? चलो, अब आपने बुध आदित्य की बात की है तो ये हमारा है 5-1 का कॉम्बिनेशन, जो कि आज पहला अरे कॉम्बिनेशन। वाह! बट नंबर 1 अगर 5 के साथ आया है तो इसको हम 1 वर्ड में अगर कहें तो ये वो होता है जिसके लिए हम गाना गाते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। 5 एंड 2 कॉम्बिनेशन की अगर किसी का मूलांक 5 है और बाकी अंक 2 आ रहा है, तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम 5-2 के कॉम्बिनेशन में यही आती है, ओवर थिंकिंग। थॉट्स चलते रहते हैं, लगातार इनके थॉट्स जो है ना चलते रहते हैं, और साथ में रातों की नींद कम होती है। तो जो अगला कॉम्बिनेशन है दैट इज 5 एंड 3 के साथ। जब भी गुरु बुध के साथ आएगा, ये अद्भुत जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। हाँ। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज आए और नॉलेज के साथ लर्निंग आए। अगर किसी का मूलांक 5 है, भाग्यांक 4 है, तो वो पर्सन कैसे होंगे? ये लोग जो हैं ये काफ़ी अग्रेसिव बिजनेसमैन होते हैं जिसे हम कहें। ओके। इनको अगर कुछ करना है ना, इन्होंने कुछ ठान लिया तो इनको करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ठीक। 5 एंड 5 का कॉम्बिनेशन। उसका माइंड ना पैसा बनाने में बहुत चलता है। उसका माइंड ये चलता है कि कैसे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। अब जब दोनों तरफ 5 आ जाएंगे, या किसी के भी ग्रिड में भी डबल 5 आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो दोनों के लिए सेम बात होगी कि आप बने ही बिजनेस के लिए हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी को, कांग्रेचुलेशन। चैनल पर फाइनली 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सभी लोगों का प्यार, सपोर्ट और साथ के साथ तो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जैसे कि मूलांक और भाग्यांक की, आप देख ही रहे होंगे 1 से लेके 9 तक की। तो आज का जो हम पॉडकास्ट करेंगे वो 5 मूलांक वालों का करेंगे। अगर आपका मूलांक 5 है और भाग्यांक 1 से लेके 5 तक आता है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। इसमें आपके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, आप पर्सनैलिटी कैसे होंगे, कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जिनका मूलांक 5 है और भाग्यांक 1 से लेके 5 के बीच में आता है, 1 से लेके 9 5 के बीच में आता है, उनके बारे में बात होगी। क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस रहेंगे और वो पर्सन कैसे होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे एंड कांग्रेचुलेशन। राधे राधे, थैंक यू ध्रुव। और मैं सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे को इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया और सब्सक्राइब किया, जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, मैनी थैंक्स। तो मैम, हम 5 और 1 और 5 और 2, 5 और 3, 5 और 4, 5 और 5 की बात करेंगे आज इस पॉडकास्ट में। और जैसे कि दोस्तों, ये पॉडकास्ट नहीं है, एक क्लास है, ठीक है, 5 नंबर वालों के बारे में। और ये बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बात कब होगी, कब हमारे बारे में बताया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। बस आप बेसिक बता दीजिए कि अगर कोई बंदा ये फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो या पॉडकास्ट देख रहा है तो मूलांक भाग्यांक क्या होता है? बिल्कुल। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है तो उसके लिए है कि मूलांक जो है हमारा डे होता है, यानी कि अगर कोई 14 बॉर्न है तो वो 5 मूलांक का है, क्योंकि 1 + 4 जो है 5 हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप 5 हैं, आप 14 हैं, आप 23 हैं, अगर आप इन 3 डेट्स में से कहीं भी बॉर्न हुए हैं तो आप 5 मूलांक के हैं। और अगर आपने भाग्यांक देखना है तो डे, मंथ, ईयर तीनों का टोटल कर लेंगे, और जब आप तीनों का टोटल कर लेंगे तो जो नंबर आपके पास आएगा उसको सिंगल डिजिट में ले आइए। अगर वो 1 2 3 4 5 है तो ये जो हम क्लास ले रहे हैं ये आप लोगों के लिए है। क्या बात? ठीक है। तो सबसे पहले ध्रुव, अगर हम बात करते हैं 5 मूलांक की, जी, तो 5 नंबर वैसे तो हम वीडियो बना चुके हैं, बहुत ही पूरे 1 घंटे का आपके साथ पॉडकास्ट है ये जो हमने किया है। लेकिन शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि 5 मूलांक को हम किस तरह से देखते हैं। हम इसको ना प्रिंस नंबर बोलते हैं, एक राजकुमार, युवा। और अगर हम इसकी एज को डिफाइन करें तो 13 ईयर्स से लेकर और 19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, जो उनका व्यवहार होता है उसको हम कहते हैं बुध का व्यवहार। अच्छा, ठीक है। तो वो एज ग्रुप का जो एक सोच होती है, जो चंचलता होती है, वो सब चीजें जो है ना हम मरकरी में देखते हैं, यानी कि नंबर 5 को हम उसकी उपमा देते हैं। ठीक है। नंबर 5 अगर हम कहें तो एक सिंपल वर्ड में कि ये कम्युनिकेशन का नंबर है, हमारी लर्निंग्स का नंबर है। और अगर हम इसको जाने तो ये नंबर जो है बिजनेस का नंबर है। मास्टर माइंड होते हैं ये लोग, इनको नेगोशिएट करना इतना अच्छा लगता है ना
तभी ये सेल्स एंड मार्केटिंग में हम कहते हैं ये परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनसे बेटर नेगोशिएशन कोई कर ही नहीं सकता। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और आते ही कहते हैं कि मैम आपकी फ़ीस ये है, मैम प्लीज़ थोड़ा-सा तो ये कर दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, अच्छा ऐसे कर दीजिए, अच्छा क्या आप इसके साथ हमें ये फ्री दे देंगे, वो कर देंगे। तो मैं एक ही बात पूछती हूँ, मूलांक 5 है या भाग्यांक 5 है? ठीक है ना? क्योंकि इतनी नेगोशिएशन और बार-बार कॉल करना और एक परफेक्ट कम्युनिकेशन, अपनी बात बड़ी ढंग से बोलना, ये सब नंबर 5 की क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 5 का बिजनेस माइंड होता है, बिजनेस करना इसको इतना पसंद होता है ना। हम कहें कि क्या ये सिर्फ बिजनेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है, जॉब भी करते हैं ये लोग। जॉब में भी बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं ये, लेकिन जॉब ऐसी ही करेंगे जिसमें इनको कहीं ना कहीं बोलना पड़े, कहीं ना कहीं छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़े, क्योंकि नंबर 5 को हम शॉर्ट, जिसे कहते हैं ना, एक जर्नी जैसे होती है हमारी, कि हम थोड़ा सा घूम घाम के विद इन इंडिया, हम इसको फॉरेन का नंबर नहीं मानते, है ना। वो हम 4 नंबर को मानेंगे, 7 को मानेंगे, बट 5 नंबर को विद इन इंडिया घूमने फिरने का नंबर है। आप इसको 9 to 5 जॉब दे दो, ये इसको सफोकेशन होने लग जाएगी। एक जगह बिठा दिया, फिर दूसरी जगह बस मैं 5 बजे उठ के घर चला जाऊं, ये लाइफ ये लोग नहीं जी सकते। अगर इनके पास बाई चांस ऐसी जॉब आ भी गई, तो ये हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में उठ के अपने पास वाले के झाकेंगे, तू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा इधर हुआ हूँ, इससे मिलाऊं। इनको दोस्त बनाना बड़ा पसंद होता है, कनेक्शन बनाना, हाँ ना, कनेक्शंस बनाना पसंद, और साथ में घूमना फिरना बहुत पसंद। तो इनको घूमने फिरने वाली ही जॉब ये दे दो, आप देखो ये कितने कामयाब। एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। आपने कभी देखा है टीनेजर जो होंगे वो एक जगह टिक के बैठ जाए? उनके दोस्त होते हैं, उनकी पार्टीज होती है, उनकी मस्ती होती है, तो ये लोग इसी टाइप के होते हैं। अगर ये नंबर खराब हो जाए, खराब कैसे होगा? जब मल्टीपल आ जाएगा, है ना, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ये नंबर खराब हो जाए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाएगी। आप जब बोलोगे कि दूसरों को बुरा लग जाएगा, आप तो अच्छे ढंग से ही बोल रहे हो, लेकिन दूसरे हर्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ गलत बोल जाओगे। हकलाना तो तलाना, है ना, कुछ लोग होते हैं ना, अटकते हैं बोलने में या कुछ होते हैं, ये बुद्ध खराब होने के लक्षण होते हैं। तो कई बार मैं क्लास में ऐसे भी पढ़ाती हूँ, जैसे कि आज मैं पढ़ा ही रही हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा डेट ऑफ बर्थ देख के कि आपके जो है बुद्ध नंबर 5 1 टाइम है, मिसिंग है, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आपके सामने एक बच्चा आया जिसकी कंसंट्रेशन नहीं लगती पढ़ाई में। ये प्रॉब्लम्स ध्रुव बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। ये मम्मियों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि आपकी कंसंट्रेशन नहीं लग रही, आप पढ़ के जा रहे हो, पूरा याद करके अपने मम्मा को सुनाकर जा रहे हो, बट जब लिखने बैठे भूल गए, क्योंकि शार्प मेमोरी नंबर 5 है, और अगर आप भूलते हो तो नंबर 5 खराब है आपका। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल नंबर 5 है। अगर आप बोलने में अटकते हो, तुतलाते हो या गलत बोल जाते हो, तो इसका मतलब आपका बुद्ध खराब है। तो आप इसको ऑपोजिट करते रहो कि आपका बुद्ध अच्छा है तो आप में ये क्वालिटीज होंगी, आपका बुद्ध खराब है तो वही क्वालिटी आपकी डिसक्वालिटी बन जाएगी। ओके, ठीक है ना। तो मैम ये जितने बच्चे हैं जो आज के टाइम में हकलाते हैं, तुतलाते हैं, इनका बुद्ध खराब होता है, आप कह सकते हो? बिल्कुल, और मैंने रेमेडीज कराई हैं बिल्कुल सिंपल, और मेरे पास ना ऐसे लेटर हैं बड़े बड़े जो व्हाट्सएप पे लिख के उनकी मम्मा ने भेजे हैं कि थैंक यू मैम, आपने हमारी बच्चे की जिंदगी में क्या ला कर दिया। तो अब ना वेट कराते हैं थोड़ा सा। अगर आपको इसकी ये रेमेडी चाहिए कि जो बच्चे पढ़ना कमजोर हैं पढ़ने में, या बैठते नहीं है, टिकते नहीं है पढ़ने के, बुद्ध टिकने नहीं देता ना, बैठते नहीं है, टिकते नहीं है, या फिर हकलाते तुतलाते हैं, अटकते हैं बोलने में, गलत बोल जाते हैं, रूड बोल जाते हैं, तो इसकी रेमेडी मैं आपको पूरे इसके बाद सुन। तो जो रेमेडीज होती हैं मैम बुद्ध की, क्या वो मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग होती हैं या यूनिवर्सल रहती ये है? यूनिवर्सल रेमेडीज हैं। ये बुद्ध की रेमेडी वो है जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है। आपको डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिखाई दे रहा कि हमारा मरकरी खराब है, बट आपकी कुंडली में मरकरी कहाँ बैठा है उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आज मैं वो रेमेडीज जरूर बता के जाऊंगी। एक और मैम क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की लड़ाई वाला है
मान लीजिए कुंडली अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो 5 है वो एक ही बार आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 5 नंबर हमारा ठीक है। बट अगर कुंडली में कहीं पर 5 जो है वो गलत घर में बैठ गया है या दुष्ट घर में बैठ गया है, तो क्या आप बुध को खराब मानोगे? बिल्कुल। होता क्या है कि अगर आपका 1 टाइम 5 है तो आपकी पर्सनालिटी जो है ना, मूलांक या भाग्यांक बिल्कुल 5 वाली होगी। आप बिजनेस माइंडेड होंगे, आप जो है वो बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल आपकी ऐसी होगी, दूसरों को लुभाने वाले, दूसरों को घुमा फिरा के बात करने वाले, लर्निंग्स हो सकती हैं अच्छी, सब कुछ हो सकता है आप में। लेकिन वही बुध आपकी कुंडली में जाकर शायद किसी जैसे मान लीजिए मून के साथ जाकर युति बनाकर बैठ गया नंबर 2 के साथ, अब क्या होगा, ये सब होते हुए भी आपकी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी, है ना। आपको रातों को नींद नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, बुरे ख्याल आएंगे, कुछ नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपके निरंतर चलते रहेंगे। तो दोनों बातें हो गई कि नहीं हो गई। हम लोग और आप अगर डेट ऑफ बर्थ भी देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं उस डेट ऑफ बर्थ में 5 के साथ 2 का कनेक्शन आ ही रहा होगा। अगर वहां कुंडली में बैठा है वो ग्रेड में ग्रेड आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। रेयर केसेस हैं, मेरे पास भी हैं। देखो हर जगह हर चीज चलती है कि हम 80% तक हर चीज को सही बोलते हैं, 85% तक सही बोलते हैं, लेकिन कुछ तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। इसको हम डिनायल नहीं करते कि हम कहें कि नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम डीप रिसर्च में जाएंगे, ये हम ना अभी जो पढ़ रहे हैं ना, जो हम आपस में बात कर रहे हैं, ये बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं। हमने एक ग्रिड देखा जो सारी दुनिया देख रही है, बट जब मैं और डीप पढ़ाती हूँ, इसी ग्रिड की एक लग्न कुंडली बनती है, जो मेरा एडवांस लेवल का वैदिक का कोर्स है। जी। उसमें हम जाकर पकड़ लेते हैं कि वो कुंडली वहां से मैच कर जाती है। मुझे भारती ने बताया था कि हम कुंडली बनाते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसमें पूरा लग्न चार्ट बनता है और वो कुंडली आपकी एस्ट्रोलॉजी से मैच कर जाती है। तो ये बातें जो हम कर रहे हैं, हूबहू करती है या थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, कर जाती है, काफी कर जाती है 90-95%, मैं तो कहूंगी 100% ही। फिर भी बहुत एक आधा कोई केस निकला है, नहीं तो कर जाती है। एक और क्वेश्चन मन में आ रहा है पूछना। हाँ जरूर। एक बुध आदित्य योग होता है, ये क्या होता है और ये कब बनता है? चलो, अब आपने बुध आदित्य की बात की है, तो ये हमारा है 5-1 का कॉम्बिनेशन, जो कि आज पहला कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज हम उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो 5 के बारे में मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हमारी लाइफ का। लूशो ग्रिड में तो इसके लिए लोग पागल हो जाते हैं कि 5 ही होना चाहिए, कि बैलेंस का नंबर है। अरविंद सूद सर कहते हैं हर चीज 5 पे ले आओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं नहीं मानती कि हर चीज 5 पे, हर पर्सन के लिए हर चीज नहीं होती। इसी को समझना न्यूमरोलॉजी है। आप आंख बंद करके भेड़ चाल पे 5 पे ले आएंगे और आपका नुकसान हो गया, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। अभी हम इस बारे में ना बहुत सारी बातें करेंगे। हम आते हैं बुध आदित्य योग पर, यानी कि 5-1 का कॉम्बिनेशन। बुध हो गया नंबर 5, आदित्य हो गया नंबर 1, यानी कि आदित्य में सूर्य, है ना। अब सन की एनर्जी मिली है बुध के साथ। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये फ्रेंड्स हैं या एनिमीज हैं। सबसे पहले तो ये एक फ्रेंड्स है। ठीक है, जब भी कोई नंबर 2 ऐसे आ जाएं जो आपस में फ्रेंड्स हो, मीन्स आपकी 50% लाइफ तो कूल हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं आपकी लाइफ में अप्स डाउन्स नहीं आएंगे, बिल्कुल जी आप भगवान बन गए, नहीं हो सकता। वो आपकी दशाएं बताएंगी, अंतर दशाएं बताएंगी कि आपकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। बट नंबर 1 अगर 5 के साथ आया है, तो इसको हम 1 वर्ड में अगर कहें तो ये वो होता है जिसके लिए हम गाना गाते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। है ना, तो ये पर्सन बड़ा नाम करते हैं, ये कुछ छोटा होने के लिए बॉर्न नहीं होते। 5 नंबर जो है हमारा बिजनेस है, और 1 नंबर क्या है, राजा है भाई। तो एक ऐसे बिजनेसमैन जो राजा बन सकते हैं, जो दुनिया में नाम कमा सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जो बॉर्न ही इसलिए हुआ है कि वो राजा ही बनेगा, वो किसी के अंडर जी नहीं सकता जी, है ना, वो है 5-1। क्या कम्युनिकेशन स्किल होती है। जब ये बोलेंगे ना, तो दुनिया कहती है ना, ऐसे मंत्र मुग्ध होकर इनको सुन लो। ऐसा क्या इनकी लर्निंग्स होती हैं, क्या इनकी मेंटल पावर होती है, मतलब ये इन जैसा कोई नहीं। अगर मैं कहूँ 1 ऑफ द बेस्ट, हम 1-9 को कहते हैं ना कि बेस्ट एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, लेकिन 5-1 या 1-5 को भी मैं कहती हूँ कि बेस्ट कॉम्बिनेशन।
वैसे भी जब आपका भाग्यांक 1 है तो आप बने ही राजा बनने के लिए। कुछ तो इस दुनिया में करने आए हो। जितने लोग 5-1 के बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ही बिजनेसमैन हो, जरूरी कुछ अभी स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे, पॉलिटिशियन भी हो कुछ सकते पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, कुछ आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो हमें सुनने वाले हैं। हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, फोकस करो अपने आप पर। आप ही हो जो इस दुनिया में नाम कमाने आए, आप ही हो जिसको लोग सुनना चाहते हैं, आप ही हो जो अपने फादर से ऊपर जाओगे तो पापा कहेंगे कि मेरा नाम कर दिया। ये है 5। तो बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहते हैं वैसे इनके लिए? बिजनेस, मैं कहूंगी बिजनेस बिजनेस बिजनेस। मार्केटिंग क्योंकि आपके खून में है। भाई वो करोगे आप। अगर आप जॉब में हो ना तो आप छोटी मोटी जॉब में हो ही नहीं सकते। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल और लर्निंग और बिजनेस माइंड के थ्रू कहीं ना कहीं जाकर सीईओ बन जाओगे। एक पर्सन का नाम बताती हूँ मैं, जी। सारी दुनिया उसको जानती है। एयरटेल के जो मालिक हैं, जब आपने मोबाइल लिया तो सबसे पहले क्या आया था? एयरटेल आया होगा। आया था। आया था। यस। मैंने हच भी सुना है। हाँ सुना है, लेकिन नाम एयरटेल जो वहां से चला आज तक है। सुनील जियो ने मित्तल। हिला दिया था इसको, लेकिन हम्म। ये फिर स्ट्रांगली खड़ा हो गया, हम्म। है ना। लेकिन आप उनके जो उनके ओनर हैं वो सुनील भारती मित्तल, हाँ सुनील बात है। ठीक है। 5-1 का कॉम्बिनेशन। मैम मैं थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ। जो अभी टॉप 10 कंपनीज है ना इंडिया में प्रॉफिटेबल, उसमें एयरटेल भी है। फर्स्ट पर तो एसबीआई है बैंक, ठीक है। आई थिंक एयरटेल 4th और 5th नंबर पर है, और जियो अभी टॉप 10 में आता भी नहीं प्रॉफिटेबल में, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये मैं इकोनॉमिक्स का डेटा दे देता हूँ। हाँ नहीं एयरटेल तो क्योंकि मुझे याद है कि जब फर्स्ट 5 उन्होंने नंबर्स फ्री किए थे मुंबई में, तो मेरे ब्रदर ने वो फर्स्ट 5 नंबर में वो एक उसने नंबर खरीदा था। अच्छा। तो मुझे आज तक याद है कि ये एयरटेल का ये था कि वो फ्री उनको दिए गए थे। अच्छा, लाइफ टाइम फ्री। हाँ सिम जो है ना उनको फ्री, नहीं लाइफ टाइम फ्री नहीं था उस हाँ। समय, कुछ ऑफर था सिम कि ये फ्री। हाँ सिम फ्री दिए गए थे उनको। ओके। तो कोई चार्ज नहीं था, तो ऐसे मुझे इसलिए याद है। तो इसलिए ये तो आप 5-1 के हैं ना, तो आप कुछ करने धमाका करने आए हैं इस दुनिया में। आम इंसान आप हो ही नहीं सकते। एक और पर्सनालिटी जो बहुत कम समय तक रहे हैं इसमें, लेकिन उनका नाम जब भी लिया जाता है तो ऐसे ही धमाके से लिया जाता है, और धमाका करके ही इस दुनिया से चले गए। वो है संजय गांधी, इंदिरा अच्छा। गांधी के छोटे बेटे, यानी कि राजीव गांधी के जो छोटे भाई थे। राजीव गांधी तो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही नंबर 2 20 बॉर्न, तो उनकी पर्सनालिटी वो थी। आप देखो उनका चेहरा, आप वो जब बोलते थे कितने आराम से प्यार से दूसरों से कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन संजय गांधी जो 14 बॉर्न है, 14 नंबर तो वैसे ही हम 14 नंबर के बारे में बहुत डिटेल में बता सकते हैं। नेवर सेटिस्फाइड, भाई मुझे ये करना ही करना है, एम कर लिया और फोकस कर लिया, इनको मिल भी जाता है। लकीएस्ट पर्सन मिल जाएगा वो चीज, फिर ये कहेंगे यहाँ तक तो पहुंचे, अब आगे क्या, और आगे बढ़ो। तो नेवर सेटिस्फाइड का मतलब कोई गलत वे में नहीं कह रही हूँ मैं। कुछ लोग गलत वे में नहीं हम तो सेटिस्फाइड है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, लेकिन आप एक बंदे में जब आगे बढ़ने की इच्छा होती है तो वो अच्छा माना जाता है। भाई हम यहाँ तक सेटिस्फाइड नहीं है। मान लीजिए कि हम 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं, बहुत कमा लिया, नहीं अब तो हमें 2 करोड़ कमाना है, तो इसमें बुरा क्या है? मैं तो बुरा नहीं मानती किसी की, अगर एम्बिशियस है कोई तो इसमें बुराई क्या है? तो नेवर सेटिस्फाइड का मतलब कि आप इस दुनिया में आए हो बहुत कुछ करने के लिए, तो आप में सेटिस्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं आता कि मैं संतुष्ट हो गया, मैं बहुत कुछ बन गया जी। तो संजय गांधी यही था, और उन्होंने क्या क्या धमाके किए भाई। 5-1 था बंदा, कोई छोटी चीज हो ही नहीं सकता था। मुझे याद है मैं उस समय आगरा में थी, छोटी थी, पूरे के पूरे हमारे जितना MI रोड था, MG रोड बोलते हैं उसको, और वो पूरा का पूरा उन्होंने जो है तोड़वा दिया था। घरों का पूरे चबूतरे सब कुछ तोड़वा दिया था। क्यों? कि सड़कें बड़ी करनी, कुछ नहीं। अच्छा। आप सबको मिल जाएगा जो चाहिए होगा, मतलब उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की किसी भी चीज की। उनका MP थे वहां से, MP नहीं थे उस समय,
एमपी तो बने नहीं ही थे, नहीं। मेरे को नहीं लगता, लेकिन उनके मतलब उनको, क्योंकि इंदिरा गांधी के बेटे थे वो, चलती थी। बहुत चलती थी उनकी, अभी मैम राहुल गांधी सबसे दुखी इंसान है। वो उनकी किस्मत है ना। लेकिन ये संजय गांधी का था और वो बेचारे चले भी गए। वो 44 46 बॉर्न 14 आई थिंक 14 है उनकी डेट ऑफ बर्थ। बहुत सिद्धि तो हो गई। हाँ, सिद्धि भी। और देखो, मैंने राहु को कहा ये कैसे जाते हैं, अचानक ही गए, है ना। तो ये 5-1 का कॉम्बिनेशन है। एक ना, एक यंग नाम है मेरे पास, जिस शिखर मल्होत्रा, HCL का नाम सुना है आपने? शिव नाडर की कंपनी है HCL, हाँ, ठीक है। तो HCL में जो शिखर हैं, शिखर मल्होत्रा, वो उनकी बेटी के हस्बैंड है, मतलब दमाद सन है। इन लॉ हो गए। तो शिखर मल्होत्रा जो हैं वो इस समय HCL हेल्थ जो केयर है ना, उसके वो CEO हैं, है ना, और वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है। 5-1 का कॉम्बिनेशन। आप 5-1 के कॉम्बिनेशन में बिजनेसमैन बहुत देखोगे। मैंने यहाँ कोई सेलिब्रिटी अभी तक बताया ही नहीं है, सब बिजनेसमैन बता रहे हो, मैं बिजनेसमैन बता रही बस हूँ, एक पॉलिटिशियन है। हाँ, क्योंकि 5-1 जो है ये बिजनेस माइंड है ना भाई, राजा बनने आए हैं हम, तो बिजनेस में ही राजा बनेंगे। लेकिन 5 वालों के लिए मैंने सुना बड़ा पार्टी लवर होते हैं, थोड़े चंचल होते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। मल्टीपल अफेयर रहते हैं। रहेंगे अगर 5 के साथ। देखो 5-1 है ना, इनके मल्टीपल अफेयर्स नहीं होंगे। अभी किसके होंगे, आप वो पर्सनालिटी देख के भी आप पहचानोगे कि किसके होंगे। पार्टी लवर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, जी, बिल्कुल। तो फिर बताती हूँ कौन है जो थोड़े से अफेयर कर सकते हैं। लेकिन मैम अगर 5-1 वालों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और अगर वो कोई स्टोन या रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो कौन सा कर सकते हैं? मैं इनको कहूंगी कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो 12 मुखी रुद्राक्ष इनको धारण करना चाहिए। ठीक। इसका रीजन है, 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सूर्य का रुद्राक्ष है, ठीक है। और जब हम आदित्य की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, और सूर्य की तरह चमकने की बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि हमें बिजनेस में टॉप जाना है, तो सूर्य के रुद्राक्ष के अलावा कौन ऐसा है जो आपको इतनी ऊंचाइयों पे लेकर जा सके। तो आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक। दूसरा जो है, हम अगर बात करें कि इनको क्या स्टोन पहनना चाहिए, तो इनके लिए मैं बेस्ट स्टोन जो अगर कहूंगी ना, तो इनको रेड एंड ग्रीन जेस्पर मिक्स करके पहन लेना चाहिए। ठीक है। तो ये बुध आदित्य, ये आपका लकी चैम बन जाएगा। तो ये 2 चीजें आप धारण करिए, बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं मैम 5 and 2 कॉम्बिनेशन की। अगर किसी का मूलांक 5 है और बाकी अंक 2 आ रहा है तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? जब हम 5 की तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी। अब नंबर 2 क्या है? नंबर 2 जो है थोड़ा सा रोमांस है, थोड़ा सा टची है, थोड़ा इमोशनल है, केयरिंग भी है, काम भी है ना। तो अब जब ये 2 नंबर मिले बुध के साथ चंद्रमा, अब एक्चुअल में अगर हम मून एंड मरकरी की बात करते हैं तो मून जो है मरकरी का पिता है, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया, है ना। उसने क्या स्वीकार नहीं किया कि ले तो आया बृहस्पति की पत्नी तारा को, लेकिन जब देवी देवताओं ने कहा कि भाई क्यों लेकर आई, ये तो गलत काम था, तो मून ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं लाया था, ये अपने आप भाग के आई थी। तो अपने कर्म को अस्वीकार किया और फिर तारा चली गई वापस। बुध के जब जन्म हुआ तो वो बृहस्पति के घर में थे, चंद्रमा के घर में नहीं थे। अब बुध की सिचुएशन क्या है? जो पिता है वो कहता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जो पिता नहीं है उसके घर में मैं पल रहा हूँ, है ना। क्योंकि बृहस्पति के अंडर पले तो इसलिए लर्निंग्स बहुत अच्छी हो गई, शार्प माइंड हो गई। मून और बृहस्पति के बारे में तो सबने सुना है। हाँ। तारा का क्या हुआ बाद में? तारा तो वहीं रही थी, बृहस्पति ने उनको माफ कर दिया था। माफ कर दिया। हाँ, क्षमा सबसे बड़ा दान है, और गुरुओं ने यही तो सिखाया कि गलती अगर किसी से हो गई तो उसको अगर क्षमा कर दो तो ये इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। और बृहस्पति तो ब्लेसिंग्स देने वाले गुरु थे, समझदार थे बहुत, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि तुम इतना गलत काम करके आए हो, तो उन्होंने उसको क्षमा किया था और अपने पास ही रखा था। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, कौन से अगर ग्रह होता या कौन सा मूलांक होता जो माफ नहीं करता? राहु
कैसे माफ कर देता? तारा की जान ही ले लेता वो। शनि भी माफ नहीं करते। शनि भी जो गलत काम है वो शनि कभी माफ नहीं करते। वो कहते कि ठीक है, तुम रहो, तुम मेरी पत्नी हो तो रहो, लेकिन तुम्हें दंड जरूर मिलेगा, है ना? तो उसका एक दंड तय हो जाता कि तुमने ये गलत काम किया है तो ये दंड तय है। तो ऐसे करके हर पर्सन की अपनी पर्सनालिटी है, हर उसको देखने का विचार अलग होता है। तो हम बात कर रहे थे अभी मून की और मकरी की, यानी कि 5 और 2 की। तो जब ये 5 और 2 मिलते हैं ना, तो इनमें क्या, बुध जो है चंद्रमा को पसंद नहीं करता, है ना? उसको लगता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, हाँ, मेरी माँ के साथ भी गलत किया। तो ये ना ओवर थिंकिंग बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। अब ये चंचल भी हो जाता है। तो कोई ये योग भी है? नहीं, ये योग नहीं है, इसको हम कोई नाम नहीं देते ऐसा, लेकिन ये ओवर थिंकिंग बढ़ा देता है। अच्छा, ये कोई दोष और नहीं है? हाँ, दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग जो है प्रोग्रेसिव नहीं होंगे या कुछ नहीं होंगे। पैसा बहुत होता है ऐसे लोगों के पास, और बिजनेस स्किल्स बहुत हाई होती है इनकी। पैसा कैश होता है, 2 नंबर आ गया। कैश फ्लो बहुत होता है। 2 नंबर हमारा बिजनेस माइंड भी है। ओके। तो इनकी जो बिजनेस की स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, है ना? कैसे पैसा, रनिंग पैसा कैसे आए, रोज का पैसा कैसे आए, ये सोचने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इनकी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है। तो बुध हमारी बुद्धि का कारक है, उसमें मून जो है हमारे मन का कारक है। अब जब मन जो है चंचल हो गया और बुद्धि को भ्रमित कर रहा है, वो बुद्धि को भटका रहा है यहाँ पर, तो इनकी रातों की नींद कम हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम 5-2 के कॉम्बिनेशन में यही आती है, ओवर थिंकिंग। थॉट्स चलते रहते हैं, लगातार इनके थॉट्स जो है ना चलते रहते हैं, और साथ में रातों की नींद कम होती है, सोते नहीं है। हाँ, हम श्वान निद्रा कहते हैं। जरा सी किसी के पैर की आहट हुई ना, और ये कहेंगे हाँ जी क्या हुआ, क्यों आए? तो वो दूसरा बेचारा परेशान हो जाता है, घर का बंदा, कि मैं तो चप्पल उतार के, भाई मैं तो बिल्कुल चुपचाप कमरे में एंटर हुआ, इनको कैसे पता चल गया? इतनी कच्ची नींद हो सकती है इनकी, 1 सेकंड में खुलती है ना? तो ये इनकी चीजें हैं। यहाँ पर मैं एक नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन, आप कहो कि कोई सेलिब्रिटी नहीं हो सकता, तो होते हैं सेलिब्रिटी। कोई पेड़ से उग कर नहीं आते, ऐसे ही जन्म लेते हैं, ऐसे ही उनके नंबर्स होते हैं, काम है उनका, काम है। अब 5-2 को मैंने थोड़ा चंचल और रोमांटिक भी बोला है ना? तो यहाँ मैं आमिर खान का नाम लूंगी। तीसरी शादी हुई अभी उनकी है 5 और 2 के, अब तीसरी शादी की है भाई। बच्ची की शायद शादी की उम्र हो गई थी, कुछ ऐसा मैं सुन रही थी। बच्ची की शादी तो हो रखी है मैम। हो रखी है, अच्छा चलिए फिर कोई बात नहीं है, हो रखी है। बच्ची की भी शादी हो रखी है। बेटा भी बहुत बड़ा है, मैं देख रही थी कि बेटा भी बहुत बड़ा है। एक आजाद खान है और एक का नाम जहांगीर, आयरा है उनकी एक बेटी का नाम, और एक जहांगीर तो सैफ अली खान की। अच्छा ठीक है, अब मुझे इतना एक बेटा फेमस नहीं है थोड़ा, ठीक है। तो जो भी है, तीसरी शादी अभी 5 तारीख को ही हुई है, करीबी 5 जुलाई को है ना? तो ये आप देखिए कि ये पर्सन आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। मन तो चंचल है, लगता ही ऑपोजिट सेक्स में। आप शादी, आप कोई आम इंसान है, ये तो सेलिब्रिटीज हैं, फिर इनके धर्म में तो ये कोई बुरा नहीं माना जाता। आप 1 या 10 शादियां कर लो, तो उनके लिए तो ये सही है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन हम अगर मान लीजिए, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं और हिंदू धर्म से हैं, तो हम लोगों के धर्म में तो एक ही शादी मानी जाती है, सही बात, कि हम यही करेंगे। तो लेकिन 5-2 कोई भी है, तो उनका चाहे वो मल्टीपल अफेयर्स करें या ना करें, लेकिन उनको मजा ऑपोजिट सेक्स में बैठ के ही आता है। चाहे आपके एक कहते हैं ना बाउंडिंग्स होती हैं अपने संस्कारों की, कि आपने ये काम नहीं करना, ये गलत है, लेकिन मजा उनको वही आता है। कोई लड़के होंगे, उनको मजा वही आएगा कि कहीं ग्रुप, बहुत सारा ग्रुप है, तो लड़कियों के बीच में जाकर बातें करें, उनका आनंद उनको वही मिलता है। अब आप लोग आपस में कपल हैं, कोई जो मुझे सुन रहे हैं, तो नोटिस करिएगा आपस में कोई 5-2 का है तो मेरे 2-3 फ्रेंड है मैम जो ऐसे ही है, शायद वो 5-2 के कॉम्बिनेशन वाले ही हो। नहीं, और भी बहुत लोग होते हैं, सिर्फ 5-2 को थोड़ा हम बदनाम कर सकते हैं। अभी मैं 6 पे आऊंगी तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, है ना? तो 5-2 जो है वो यही। मैम इनकी बैड क्वालिटीज क्या होती है 5-2 कॉम्बिनेशन वालों की? उनके लाइफ में किस टाइप के चैलेंज आते हैं? हाँ, एक तो देखो, एक तो क्या है, चैलेंजेस क्यों आते हैं?
सारे माइंड से रिलेटेड, अपने ही बनाए हुए, इतनी ओवर थिंकिंग। आप किसी चीज को अगर जरूरत से ज्यादा सोचते चले जाओगे तो आप पीछे रह जाते हो। आपने कभी आमिर खान को देखा साल में एक मूवी करता था? क्यों? कभी सोचा? कोई कहता है जी मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, इन ये तो बड़े चुन के मूवी लेते हैं। अरे ओवर थिंकिंग करता है। कोई बंदा आता है, इतना सोचता है ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी, इसकी स्क्रिप्ट क्या है, इसमें मेरा रोल क्या है, इसमें ये क्या है, करूंगा तो एक ही करूंगा लेकिन बहुत सोच समझ के करूंगा। ये 5-2 है भाई, कैरेक्टर में घुस के मूवी करते हैं। हाँ, ये देखो 2 नंबर तो आर्टिस्टिक है ना, करेक्टर में तो घुसना ही है ना। वो तो आर्टिस्टिक नंबर लेकर बैठे हैं। अब बिल्कुल मैम शेप वही ले लेना, हाँ, बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल दिखना। वैसा ही दिखना। फिर 5 नंबर तो पानी का, हम उसको पानी का उपमा देते हैं। आप लोटे में रख दो तो ऐसा हो जाएगा, थाली में रख दो तो फैल जाएगा। तो 5 नंबर की तो क्वालिटी यही है, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। तो अगर वो आर्टिस्टिक पर्सन है तो वो तो करेक्टर में ऐसे घुस जाएगा, जहां उसको बिठा दो वो वैसा ही तो बन जाएगा। 5 नंबर की ये क्वालिटी है। अब उनकी दंगल आई थी, उसमें उन्होंने 20 किलो वजन बढ़ा लिया, फिर घटा लिया, फिर बहुत घटाया। हम लोगों के तो वजन ही नहीं घटते, हमें समझ ही नहीं आता। हमारे बढ़ते ही हैं। है ना, तो नेचुरल है, उन लोगों की बातें अलग हैं बिल्कुल। जी, जी, और नहीं, वैसे अच्छे लोग होते हैं, तो बहुत मैम फ्रेंडली होते हैं, बहुत पार्टी लवर्स होते हैं और पार्टी की जान होते हैं, मतलब मस्ती करने वाले। इन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो, ये आपको बहुत मजा कराने वाले हैं। आमिर खान के साथ करनी पड़ेगी। हाँ, कर लीजिए जाके। बिल्कुल करनी चाहिए। मैम इनके लिए बेस्ट अगर कोई स्टोन, कोई रुद्राक्ष जो ये धारण कर सके। हाँ, इनको जो है एक, अगर मैं कहूँ तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक तो इनकी ओवर थिंकिंग थोड़ी सी कम होगी, दूसरे इनके रिलेशनशिप इश्यूज थोड़े अच्छे होंगे, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। और अगर हम बात करें तो इनको वुडन क्रिस्टल ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए, इससे ये थोड़े से काम एंड कूल हो जाएंगे। ये 2 चीजें, इनको जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना वो उससे थोड़े वो हो जाएंगे। चंद्रमा की रोशनी में भी बैठना चाहिए इनको। हाँ, वो तो रेमेडीज हो गई, आपने अभी क्रिस्टल और वो पूछा है। अगर आप रेमेडीज की बात करेंगे तो हाँ, इनको चंद्र त्राटक करना चाहिए। चंद्र त्राटक मीन्स आप छत पे चले जाइए और चंद्रमा जब, खासकर जब फुल मून होता है, पूर्णिमा का दिन, तो उसमें अगर आप लगातार देखते रहते हैं मून को, आंखों में आंसू आ जाएं तब तक, फिर पहुंच के फिर दोबारा देखिए, ऐसा आप 10 मिनट तक करते हैं तो आपके माइंड की जितनी पावर होती है ना वो दुगनी तिगनी हो जाती है। आपकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो जाती है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपने और मैंने तो देखा है, नए बच्चों ने नहीं देखा होगा अभी। नहीं, ऐसा नहीं है, नए बच्चे भी जानते हैं कि फुल मून क्या होता है, पूर्णिमा क्या होती है, बट देख उतना वो इतना नहीं हाँ कर पाते। नहीं कर पाया होगा, करना चाहिए। हाँ, हम लोग देखते थे मैम, चील गाड़ी जा रही है, वो तो आपको पता है, जब हम लोग छोटे थे तो छतों पे सोते थे, है ना, तो अगर हम छत पे सो रहे हैं तो ये रेमेडी तो अपने आप हो रही थी ना, तभी तो पहले के लोग इतने कूल थे। आज क्यों टेंशन्स बढ़ गई हैं, एसी के बीच में जो हम बंद छतों के बीच में सो रहे हैं। मैं तो छत पे ही सोया हूँ मैम, हाँ, इसीलिए कूल हूँ। हाँ। चलिए अगले कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। तो जो अगला कॉम्बिनेशन है दैट इज 5 and 3। ठीक है, अब ये गुरु जी आ रहे हैं साथ में बुध के साथ। जब भी गुरु बुध के साथ आएगा, ये अद्भुत जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन है। हाँ। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज आई और नॉलेज के साथ लर्निंग आई, है ना, एक नॉलेज है और एक लर्निंग है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है कि गुरु जो है उसका काम है ज्ञान को देना। आप उनके पास कोई प्रॉब्लम लेकर गए, वो आपको सही ज्ञान देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन लर्निंग्स क्या होती है? लर्निंग्स होती है सीखना, है ना। वो लर्निंग्स जो है, अब आप बुद्ध के पास जाओगे तो वो आपको जो कहेगा कि आपको जो गाइडेंस देगा, वो कहेगा रास्ता तो आपको पता है ना, ज्ञान तो आपको दे दिया गुरु ने कि ये रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना कैसे है और उस रास्ते पे चलते चलते थोड़ा सा मैनिपुलेट होकर कैसे अपना काम निकलवा लेना है, वो बुद्ध बताता है। 3 नंबर मैनिपुलेटिव नहीं है, लेकिन जब 3 के साथ 5 आ जाता है या 5 के साथ 3 आ जाता है, तब इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी आती है। आपकी नॉलेज में मैनिपुलेशन आई है, ठीक है। जब आपकी नॉलेज में मैनिपुलेशन आई है तो उस समय जो है आप एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
लेकिन मैनिपुलेटिव नंबर तो मैम 4 है, राहु है। देखो, राहु मैनिपुलेटिव कैसा है कि वो रिबेलियस है, वो कड़क होकर जो है ना वो अपनी बात मनवाना चाहता है। ठीक। वो कहता है साम दाम दंड भेद जिससे मर्जी, लेकिन करूंगा वही जो मैं चाहता हूँ, चाहे प्यार से चाहे मार के। कोई प्यार से पहले मान रहा है तो ठीक। बुध ऐसा नहीं है, बुध आपको पता नहीं चलने देगा कि वो आपको चकमा देगा। बुध तो बड़ा पोलाइटली, बड़े प्यार से, हल्के से। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये मैनिपुलेशन और राहु की ये क्या होता है। समझ गया मैम। हाँ। राहु डकैत है, बुध चोर है। ठीक है। नहीं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत आसानी से आप समझोगे जी। एक कंपनी के पास 2 पर्सन है, एक 4 नंबर का है और एक 5 नंबर का है। उस कंपनी ने पहले 4 नंबर वाले को एक डीलर के पास भेजा, जो कि जिसने कह दिया था कि आज के बाद मैं इस कंपनी से कभी कोई सामान नहीं लूंगा, मेरा संबंध टूट गया जी। 4 नंबर वहां वाला गया, उसने सारे साम दाम दंड भेद सब कर लिए, बहुत मिन्नतें भी कर ली, गुस्सा भी दिखा दिया, बट उसने मना कर दिया, नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, आप प्लीज मुझे फोर्स ना करें। 4 नंबर वाला गुस्से से उठा और उसको बोलता है कि अब देख तेरे से बड़ा डीलर बनाकर दिखाऊंगा। और वो इसी सोच से बाहर निकलता है और वो ये तय कर लेता है कि इससे बड़ा डीलर यहीं खड़ा कर दूंगा जी। ये है 4 नंबर, चैलेंज ले लिया ना, अब तो करके दिखा दूंगा। 5 नंबर वाले को भेजा गया कि अब तुम भी ट्राई करके आओ। 5 नंबर वाला गया तो वो डीलर कहता है देखो कल आया था तुम्हारा एक बंदा, मैंने मना कर दिया था ना, अब तुम क्यों आए हो? वो कहता है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं कि कोई आया था नहीं आया था, ना तो मुझे कंपनी ने भेजा है, मैं तो इतने साल की आपके साथ आता रहा, हम डील करते रहे, मैं तो इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपके साथ चाय पी ली जाए। उसने कहा अरे मैं तो दिमाग घुमा हुआ था, कल उससे बड़ी लड़ाई हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी की बात नहीं करना। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आया ही नहीं हूँ बात करने, कंपनी की बात क्यों करेंगे जी। तो वो पर्सन जो है वो बैठता है, चाय पीता है, वो करता है, वो उसको अच्छी अच्छी बातें, पुरानी बातें याद दिलाएगा, हम जब मिलते थे क्या ये था, यहाँ गए थे वहां गए थे। बिल्कुल बात नहीं करेगा अपनी कंपनी की, कोई बात नहीं करेगा। बाद में थोड़ा सा ये जरूर कह देगा कि काश आपके साथ और आगे बढ़ सकते तो मजा आ जाता, अभी तो मैंने आपके लिए इतना कुछ ऑफर सोची हुई थी ना, बट आप काम ही नहीं करना चाहते, तो मैं ऑफर कैसे बताऊं। ध्रुव आपको समझ में आ रहा है 4 और 5 का अंतर जो मैं बताना चाह रही थी? मैम वो तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि कोई क्लाइंट बिगड़ जाए तो डील कैसे करें। तो ये 5 नंबर है और फिर वो डील लेकर ही क्रैक करके ही आता है, वो कहता है अच्छा ऑफर है, 5 मेरे लिए इतने सारे ऑफर हैं, तो चलिए इस बार मैं सिर्फ आपका फेस देख के ये डील कर देता हूँ। ये 5 नंबर, इसीलिए उसको मार्केटिंग का गुरु कहा जाता है, इसीलिए उसको ऐसा कहा जाता है। तो उसकी जो मैनिपुलेशन है ना वो इतनी प्यारी होती है कि वो अपनी बात कब किसको कह के कब अपनी बात में ढाल लेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो 3 और 5 जब मिलते हैं ये स्किल कहीं और, अब उसमें नॉलेज का भी भंडार आता है, अब उसकी लर्निंग्स के साथ, उसकी मैनिपुलेशन के साथ उसके पास बहुत सारी नॉलेज है। ये पर्सन बोलने में इतना माहिर होता है कि इसके जैसा कोई नहीं। आई थिंक आप चेक करना, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है योगी आदित्यनाथ, आप डेट निकालो जरा, योगी आदित्यनाथ 5-3 के हैं शायद। लेकिन जब तक मैं एक सेलिब्रिटी बता देती हूँ तब तक आप चेक करिए, हमारी जो दीपिका पादुकोण है ना वो भी 5-3 की है, ये 5-3 की है, 5 नंबर की है। तो आप देखिए डिप्रेशन में भी जा चुकी हैं एक बार। 5 नंबर के पर्सन जो होते हैं ना ये जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बुद्धि का कारक है ना, लेकिन क्योंकि 5-3 की हैं तो डिप्रेशन से बाहर आकर फिर वापस अपने उसमें आई, ये भी यही है। तो दीपिका पादुकोण के साथ एक और सेलिब्रिटी बताती हूँ, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन भी 5-3 के, तो आप उनको देखिए कितने प्यार से बोलते हैं, उनकी जो बोली है वो बहुत थोड़ी सी प्यार वाली बोली है, ऐसे नहीं झगड़ा करके कभी नहीं बोलेंगे। और जब दीपिका पादुकोण बोलती है, आपने देखा है उनके डिम्पल्स भी पड़ते हैं, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ना 5-3 की, थोड़ी ऐसी होगी जो आपको अट्रैक्ट कर लेगी। सोच समझ के बोलना, नॉलेज के साथ बोलना, परफेक्टली हर चीज, हर वर्ड को पूरा परफेक्ट मंझा हुआ बाहर निकालना, ये इनका
कारक होता है। तो ध्रुव देखा क्या मैम हमारे 5-3 का कॉम्बिनेशन है योगी जी। है ना, मुझे याद आया, बैठे बैठे याद आया कि योगी आदित्यनाथ हैं हमारे 5-3। लेकिन मैम ये तो मुझे लग रहा है 4-4 के कॉम्बिनेशन है इनका नेचर देख। इसीलिए क्योंकि एक आपको वो अग्रेसिव लगते हैं हाँ कि भाई बुलडोजर चला दो, वो है ना, बुलडोजर चलवाना शुरू ही उन्होंने करा है। करा है। लेकिन हैं 5-3 के, और जो बोलते हैं ना बहुत सोच समझ के बोलते हैं, कभी भी कुछ भी खड़े होकर ऐसे नहीं बोल देते कि उन्होंने कुछ भी एक भी बोलते हैं। भाषण में ऐसा कुछ नहीं बोला आज तक। कभी वो अब्यूज नहीं करेंगे किसी को। अगर उन्होंने मुलायम सिंह को कुछ सुनाया भी होगा तो पूरा शब्दों में लपेट के अच्छे से मारते हैं उनको, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, जी कभी कुछ भी बोल दिया। तो ये पर्सनालिटी है, आप देखिए। नहीं योगी जी तो फेवरेट है मैम मेरे, मतलब तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छे लगते हैं। यस, क्योंकि देखो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना हाँ। कि भाई हमारे राज्य में कोई भी गलत काम नहीं होगा, तो ये तो एक अच्छी बात है एक नेता के लिए। लेकिन उसका व्यवहार, उसका बोलना, ये 5-3 कितना सूट कर रहा है आप देखो जरा। बस अभी जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसका अगर वो सॉर्ट आउट कर वो करेंगे, वो 100% करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा ना, छोड़ ही नहीं सकते, दिखता है। बिल्कुल। तो मैम अगर 5-3 की कॉम्बिनेशन वालों को कोई रुद्राक्ष या ब्रेसलेट पहनना हो तो वो कौन सा पहन सकते हैं? एक तो इन लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, हम्म, दूसरा इनको सिट्रिन का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, ठीक है, ये इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। सिट्रिन। हम्म। 5-3 वालों के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहते हैं? भाई आप तो काउंसलिंग में चले जाओ, लॉयर बन जाओ। लॉयर बन जाओ, काउंसलिंग में चले जाओ, ऑकल्ट में आ जाओ, बिजनेस कोई भी आप ले सकते हो। कम्युनिकेशन के थ्रू जो काम होते हैं, नॉलेज और कम्युनिकेशन के थ्रू, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, है ना, तो जो काम ऐसे, आप एक अच्छे कोच हो सकते हो, अच्छे ट्रेनर हो सकते हो, तो जो काम ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हो आप, है ना। तो ये जितने काम होते हैं, और बिजनेस तो कर ही सकते हैं। आंख बंद करके आप दोस्तों ऑकल्ट में आ जाओ अगर आप 5-3 के कॉम्बिनेशन हो। और इनफैक्ट मैं अपना एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगा मैम आपके थ्रू। अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, द मैम इज केम फ्रॉम देहरादून। तो वो आउट ऑफ कंट्री कंसल्ट करती हैं, इंडिया में कंसल्ट नहीं करती, एंड शी इज चार्जिंग 81,000 फॉर 1 सेशन। क्या बात है। और उनके कंप्लीट स्लॉट बुक रहते हैं। इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है हमारे जो ऑकल्ट साइंस की बाहर की कंट्रीज में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दुबई, यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, हर जगह से क्लाइंट है उनके पास। एंड वो जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये पेन रहता है कि इंडिया में बहुत चिंदी क्लाइंट है, इंडिया में बहुत चिंदी क्लाइंट है। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करो और बाहर कंसल्ट करो, बाहर अच्छे क्लाइंट है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। आई थिंक यू हैव आल्सो क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया। तो ये बेस्ट मौका है आप लोगों के पास अगर आप 5-3 के कॉम्बिनेशन हो। पहले तो आपके पास 5 नंबर है, बुद्धि बहुत तेज है, 3 गुरु, ज्ञान, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल। तो हमारे कोर्सेस आ रहे हैं अभी मैम। वैदिक हम शुरू कर रहे हैं 27 से शुरू, 27 से। एंड जो हमारा मास्टर जो ग्रैंड चैंपियन कोर्स है वो 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं बार बार वही सेम चीज कहता हूँ कि आ जाओ, सीख लो, कर लो। अब आप लोग बोल रहे हो कि खुद ही कर ले, भाई मेरा फील्ड नहीं है वो, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने बहुत अच्छे आते हैं ध्रुव को। नहीं, हम लोगों के अंदर से इतना कुछ निकलवा लेता है, ये ध्रुव की क्वालिटी है। तो हर पर्सन अपनी क्वालिटी के हिसाब से ही काम करता है। मुझे क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा, मैं आउट ऑफ कंट्री जाके पूछ लूंगा। लेकिन ऑकल्ट में मैं नहीं आ सकता बाय सम रीजंस। मुझे ये लगता है कि कब तक प्रॉब्लम सुनूंगा मैं आपकी। हाँ, हर कोई नहीं सुन सकता। हाँ, अब सबके बस की बात, सबके बस की बात नहीं। आपके पास वो 2 नंबर होना चाहिए मात्र, और मेरे पास नहीं है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इस कॉम्बिनेशन वाले लोग भी गुस्सा कर रहे होंगे कि हमारी बात आती फालतू बात करने लगा। तो 5 और 4 की बात करते हैं। हाँ। अगर किसी का मूलांक 5 है, भाग्यांक 4 है, तो वो पर्सन कैसे होंगे? ये लोग जो हैं ये काफी अग्रेसिव बिजनेसमैन होते हैं, जिसे हम कहें। इनको अगर कुछ करना है ना, इन्होंने कुछ ठान लिया तो इनको करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इतनी प्रोग्रेस कर जाएंगे जिसका कोई अंत ना हो,
बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर, ओहो। जो सोच लिया, जो बुद्धि ने कह दिया कि ये करना है तो फिर करके ही रहना है, क्योंकि राहु साथ में आया है ना। लेकिन जब भी 5 and 4 होगा तो राहु इल्यूजन्स भी तो देता है, तो ये प्रॉब्लम है। जब आपकी बुद्धि में इल्यूजन्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर 5-4 खराब हो गया, अगर अच्छा है तो आप दुनिया में टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाओगे, आपको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन अगर राहु खराब है आपका, या बुध मल्टीपल है आपका 5 नंबर, तो इल्यूजन्स होंगे और आप वो काम पा ही नहीं सकते जो आपको पाना था। तो ये बंधन योग बन जाता है। अच्छा। यही योग जो कहाँ टॉप पे पहुंच रहा था, यही योग जो है आपको बांध के रख देता है। फिर ये आपके इल्यूजन्स कैसे करता है पता नहीं, मेरे ऐसा लगता है कुछ तो भी है, मुझे कुछ तो भी है। हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर को चेकअप करा के आते हैं, ये इल्यूजन्स हैं, कुछ भी नहीं होता। मुझे नजर लग गई, मुझे बॉडी में कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ पेन हो रहे हैं, वहां पेन हो रहे हैं, मुझसे कुछ तो आ नहीं रहा, मुझसे जलते हैं, है ना। हाँ, या फिर आपके हो सकता है प्रॉपर्टी वाइज, क्योंकि 5 नंबर हमारी प्रॉपर्टी भी है, तो प्रॉपर्टी वाइज जो है ना आपको कोई केसेस हो जाए, अच्छा, कोई भाई केसेस कर दे या कुछ हो जाए, प्रॉपर्टीज के सम इश्यूज आ जाए, तो ये कुछ हल्का सा बंधन योग है। बट इसकी जो पर्सनालिटी है ना, वो आप इनसे आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकते। राहु भी ब्रेन है और बुद्धि का कारक बुध, तो जब ये आर्ग्यूमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल है बुध जो है 5 नंबर, जब ये आर्ग्यूमेंट करेंगे, इनसे बढ़कर आर्ग्यूमेंट कौन कर सकता है? आप जीत ही नहीं सकते। बेस्ट लॉयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आप जीत ही नहीं सकते इन लोगों से। उसके अलावा ये आईटी इंडस्ट्री में कितना चमकता हुआ सितारा हो सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर आपकी आईटी, आपको लर्निंग्स और आपका ब्रेन आपका साथ दे रहा है, आपकी बुद्धि आपके साथ है, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। आप एनालिटिकल स्किल्स, हम बुद्ध को स्किल्स भी बोलते हैं, ये स्किल्स हैं हमारे, हमें पता चलता है कि हमारे स्किल्स क्या हैं, वो बुद्धि हमें बताती है ना। तो ये इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ मैं एक पर्सनालिटी का नाम लूंगी, शिव नाडर, HCL के फाउंडर है। आज देखो कहाँ से कहाँ है, कितनी कंपनीज, कितना रेवेन्यू, स्कूल्स भी खोल दिए हैं, क्या यूनिवर्सिटीज खोल दिए हैं। आप देखिए तो सही, कहाँ से कहाँ वो बंदे की सोच कहाँ से कहाँ गई है। तो ये है परफेक्ट 5 and 4, जो पॉजिटिव 5 and 4 के एट्रीब्यूट्स वो ये है। अब कुछ लोग ना मेरे से कहते हैं, मैम वो तो ऐसे है 5 और 4 वाला, वो तो ऐसे है। आप और नंबर्स तो देखो, कोई नंबर उसको खराब तो नहीं कर रहे कहीं, तब हमें पता चलता है। सारे 5-4 को एक ही थैली में बांध कर और बजाओगे तो वो नहीं होता। बहुत सारी चीज, इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ हम अभी भी ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं। इतना सिखाने के बाद भी हम ऊपर ऊपर की ही बातें कर रहे होते हैं, और मुझे लगता करते भी रहेंगे ऊपर ऊपर की। नहीं, सच बहुत गहरा है ना, समुंदर है ये तो। मैम गहराई के लिए कोर्स लेना पड़ेगा। हाँ, गहरा है, बहुत गहरा है, क्योंकि पॉडकास्ट में कहाँ तक बता पाएंगे। बिल्कुल। एक और मैंने कहा ना, जो ठान ले इनको कोई नहीं रोक सकता। एक हमारे देश के नेता हुए थे आजादी के समय, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, ठीक, सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिया था लोगों ने खून। ठीक है, तो आप देखो कि ये पर्सनालिटी जो है, ये 4 नंबर दिखाई दे रहा है, और क्या बुद्धि यूज करी उन्होंने, पूरी सेना बना ली। फिर वो कहीं गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। 4 नंबर पता ही नहीं, रहस्यमय ढंग से ही गायब हुए। आप देखिए 4 नंबर कहाँ गायब हो गए। ये जो मैंने पिछले जन्म का वो बताया था, उसमें मैंने बताया था ना कि लास्ट नंबर आपका जो होता है वो बताता है। मेरा भी 4 ही है लास्ट में। तो कहाँ गायब हुए उनका नहीं पता चला। मैं भी गायब हो जाऊंगा। आप गायब नहीं होगे हम आपको गायब होने नहीं देंगे। मैं एक नारा में आज हम भी बना लेते हैं, आपके नारे से याद आ रहा, आप हमें सब्सक्राइब करो, हम आपको नॉलेज देंगे। वेरी गुड, तभी मैं कहती हूँ आपकी बुद्धि का जवाब नहीं। जी वापस टॉपिक। तो ये 5-4 जो है, आप लोगों को जरूर मैं रेमेडी बताऊंगी। रीजन है उसका कि आप लोग जो है वो अगर थोड़ा सा अपनी रेमेडी करके अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, तो आप जैसा कोई नहीं होता। इस बंधन योग को तोड़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कभी भी भाग्यांक 4 आता है, चाहे आप 5-4 हैं या आपका कभी भी 4 भाग्यांक है,
तो आपको एक रुद्राक्ष तो हमेशा धारण करना ही करना चाहिए। कितने मुखी? 13 मुखी। ठीक है। और नहीं तो 9 मुखी। राहु के लिए 9 मुखी बेस्ट होता है। 13 मुखी इसलिए कि आपकी प्रोटेक्शन करता है वो। ठीक है, तो 9 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष पहन ले। और उसके साथ साथ आपको हर साल में एक बार 1.25 किलो जौ आपने सैटरडे नाइट को दूध में डालकर अपने सिर के पास कहीं भी साइड टेबल पे रख देने, खुले एक बोल में। सुबह उठकर नहा धोकर अर्ली मॉर्निंग उसको पॉली बैग में डालिए, नदी पर ले जाइए और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाकर और उसको प्रवाहित कर दीजिए। पॉली बैग कहीं डस्टबिन में फेंकना है। जब वो प्रवाहित हो रहे हैं तो कहिए कि हमारे जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे शरीर की, थॉट्स की या एटमॉस्फेयर की, वो सब इसके साथ चलेगी। ठीक। जो 4 नंबर के बैड इफेक्ट्स होते हैं ना, जो भी, वो सब आपके 1 साल के लिए आप बिल्कुल कहते हैं ना प्योर हो जाते हो। कोई आपको राहु का इफेक्ट नहीं आएगा। बस साल में एक बार कर लीजिए आप बिल्कुल। और रुद्राक्ष जरूर 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 पहनिए। आप नंबर 4 के हैं, एक टर्क्वाइज और एक रुद्राक्ष, ये आपको पहनना चाहिए। क्या बात। तो मैम बेस्ट करियर ऑप्शन वैसे इनके लिए क्या रहेंगे? आईटी इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए शिव नाडर ने भी HCL जो शुरू किया था, वो HCL टेक से ही शुरू किया था उन्होंने। फिर उसके बाद वो फार्मा हेल्थ में, यूनिवर्सिटीज में, फिर तो वो बिजनेस को फैलाते चले गए, लेकिन पहले तो टेक से ही शुरू किया था। तो अब हम सबसे खूबसूरत कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। 5 and 5 का कॉम्बिनेशन, मिस्टर विजय माल्या टाइप कॉम्बिनेशन। वो तो 6 नंबर है उनका, हम 6 नंबर पर बात करेंगे उनकी। लेकिन अगर हम बात करें 5 and 5 की, तो यानी कि इधर भी बुध है और इधर भी बुध है। दोनों तरफ आपके इधर भी बिजनेस है, इधर भी बिजनेस है, इधर भी कम्युनिकेशन है, इधर भी कम्युनिकेशन है, इधर भी लर्निंग्स है, इधर भी लर्निंग्स हैं। तो आप जैसा कौन? अब बुध क्या है, उसका जो माइंड चलता है ना, वो पैसा बनाने में बहुत चलता है, इसलिए तो उसको बिजनेस का कारक कहा गया है। ओके। उसका माइंड ना पैसा बनाने में बहुत चलता है। उसका माइंड ये चलता है कि कैसे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। अब जब दोनों तरफ 5 आ जाएंगे, या किसी के भी ग्रिड में भी 5 आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो दोनों के लिए सेम बात होगी कि आप बने ही बिजनेस के लिए हो, आप बने ही सक्सेस होने के लिए हो, और आपकी सोच होती है कि कैसे पैसा बनाया जाए। एक ही सोच, कैसे पैसा बनाया जाए। आप जैसा कम्युनिकेशन स्किल किसी की नहीं, आप जैसा कोई बिजनेस माइंडेड नहीं, आप जैसा कोई नहीं। मैं यही कहूंगी, अंधा पैसा कर सकते हैं। ये बॉर्न ही इसीलिए हुए हैं, पैसे के लिए। ये बॉर्न ही इसीलिए, इनको पैसा दिखाई देता है कैसे बनाए। ये जितने बड़े नेगोशिएटर होते हैं, इनसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। करोड़ों में भी होंगे ना, तो कहेंगे कि पैसा बचाने के लिए ये काम करो और पैसा बढ़ाने के लिए ये काम करो। तो ये अपनी कंपनी ऐसा ही चलाएंगे। वॉरेन बफेट में ऐसे इंसान अभी एक पर्सनालिटी है। फेसबुक का ओनर कौन है? मार्क ज़करबर्ग। ये 5-5 का कॉम्बिनेशन है। और इनकी ना मैं एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। देखो हम लोग सोचते हैं ना, अभी लोग सोचते हैं सिर्फ इंडिया में ही एस्ट्रोलॉजी चलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया से ज्यादा बाहर चलती है। इतने आप लोग हैरान हो गए कि इनकी, जब इन्होंने फेसबुक स्टार्ट किया तो इनकी शनि की महादशा थी उस समय। फेसबुक स्टार्ट हुआ, इन्होंने फेसबुक का जो नाम था, आप अगर टोटल करो शिलेडियन के हिसाब से जाकर आप इंटरनेट पे देखकर और फेसबुक का नाम का करो, तो वो नंबर 8 पे आता है। ठीक है, टोटल नंबर 8 पे आता है। ये 5-5 का कॉम्बिनेशन है। कभी नेम न्यूमरोलॉजी पे बहुत अच्छे से मैं एक हम क्लास चला देंगे यहाँ पर, लेकिन फैमिली है, 5 and 8 एक फैमिली है। हमेशा हमें अपनी फैमिली में नाम रखना चाहिए, ये हम मानते हैं। ठीक है। तो इन्होंने 8 पर नाम रखा। इनका फेसबुक कितना दौड़ा, कोई पर्सन है, आज भी मेटा कोई नहीं कहता, आज भी फेसबुक ही कहते हैं। गांव में तो सब फेसबुक जानते हैं। और फेसबुक
ने लोगों को बहुत पैसा दिया, बहुत कनेक्शंस बनाए। मेन तो कनेक्शंस है ना। 5 नंबर क्या करता है? कम्युनिकेशन एंड कनेक्शंस। तो फेसबुक क्या है? आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एक दूसरे के थ्रू, कनेक्शंस कर रहे हो, अपनी फोटोज डाल रहे हो, पार्टीज की फोटोज डाल रहे हो, और क्या है? तो ये कौन कर रहा है? 5 वाला बंदा कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है? आप देखिए उसने कितना परफेक्टली, उसके जो नंबर्स थे उसके हिसाब से उसने काम किया। अब कई साल काउंट कर लेना, कितने साल, आप लोगों को सब हिस्ट्री विकिपीडिया पे, नेट पे, गूगल पे सब मिल जाएगा। अब उसकी कुछ साल पहले दशा चली बुध की, शनि के बाद चलता है बुध। ठीक है। मेटा काउंट करो, नंबर 5 पे आता है। फिर 5 पर आ गया। 5 पे। और मेटा शेल्डन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग काउंट करना है? बिल्कुल वैसे ही काउंट करना है, वो 5 नंबर पे आता है। हम कर ही लेते हैं। अच्छा। आप करो, आप स्क्रीन पे दिखा दो, बिल्कुल। तो ये 5 पे ही आता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप लोग सोचते हो कि इंडिया में ही एस्ट्रोलॉजी को पूछा जाता है, न्यूमरोलॉजी। अरे बाहर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं इन चीजों पर। जितने क्लाइंट्स हमारे बाहर के हैं उतने इंडिया के भी नहीं है। तो ये पक्की बात है। आप मैटर करो, देखो 4 इन M4 होता है, सिंपल है, M4 है, E5 है, 4 + 5 कितना हुआ? 9, T4 है, और A जो है 1 है। तो 9 + 4 + 1 टोटल करिए 5 आएगा कि नहीं? 14 से 5 आ रहा है। मैम शेल्डन न्यूमरोलॉजी, M है अपना 4, 4 और E है 5, 5 और 4 9, और T है अपना 4, 9 और 4 13, और A है अपना 1, 13 और 1 14 और 1 15, और ये बाप रे 15 नहीं 5, हाँ 14, 1 + 4 5 आ गया। बिल्कुल आया समझ में? मार्क ज़करबर्ग भैया, आप हमारी न्यूमरोलॉजी कब से फॉलो कर रहे हैं? आया समझ में? मैं मुझे लग रहा है कि आप भी फॉलो नहीं कर रहे हो, उससे पहले से मार्क ज़करबर्ग फॉलो कर रहा है। यस बिल्कुल, मैं यही कहूंगी। आप लोग रीड तो करो, बड़े बड़े लोग कैसे फॉलो करते हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कैसे फॉलो करती है, और कितनी पिक्चर्स चलती हैं। तो ये कोई छोटी मोटी साइंस नहीं है, इसको छोटी सी साइंस है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। कैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके उन्होंने जो है रिजल्ट लिए। और इसमें जो है ना, आपके लोगो भी बहुत बड़ा काम करता है। तो शुरू में मेटा जो उसने लिखा था, अब उसने चेंज किया है, उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ, अब ठीक फायदा हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, एक एक इतनी सी चीज। बिजनेस न्यूमरोलॉजी जब हम सिखाते हैं तो उसमें कितना विजिटिंग कार्ड, आपका लोगो, आपकी ईमेल कैसे सेट करनी है, कर्सिव में लिखनी है, सीधी लिखनी है, कहाँ लिखनी है, कौन से रंग यूज करने हैं, ये सब बिजनेस न्यूमरोलॉजी है। क्या बात? ये सब मेरे उस कोर्स में आता है जो मैं ग्रैंड चैंपियन कोर्स कराती हूँ, जो पूरा 1 साल चलता है। जो 1 साल 8 महीने 8 महीने चलता है। कब स्टार्ट हो रहा है मैम वो? 10th को, 10th ऑफ सितंबर। अभी तो टाइम है। टाइम तो ये लोग सोच समझ के करें ना, इनरोल करना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास एक क्लाइंट आया, आपने उसकी रीडिंग की, उसका नाम सेट किया, उसका मोबाइल नंबर सेट किया, उसका बिजनेस का ईमेल सेट्स की, उसके ATM कार्ड सेट किए, देन बिजनेस कार्ड बनाया, लोगो बनाया, सिग्नेचर एनालिसिस किए, और फिर उसको रेमेडी दी, और ये आपकी कंसल्टेशन पूरी हुई। अब इस कंसल्टेशन के लिए अगर आप 50,000 भी मांग लोगे तो कोई देने को तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आप लोग भी एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो, दिस इज नॉट अबाउट द न्यूमरोलॉजी। बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत सारी मोडालिटी है जिसमें कार्मिक वर्ल्ड आपको सिखाता है। तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, आप एनरोल कर सकते हो। मैम लास्ट ये जो 5 के कॉम्बिनेशंस हैं, इनको क्या स्टोन, क्या रुद्राक्ष पहनने चाहिए अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो? बिल्कुल, इनको एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए, एक इनको जेड स्टोन पहनना चाहिए। जेड? हाँ, पायरेट और जेड, ये 2 स्टोन अगर ये लोग पहन लेते हैं, फिर इनको कहते ना आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। एंड बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होते हैं इनके? ये तो फिर बिजनेसमैन ही है। पैसा जहां से बैंक खोल लो, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, IT, या फिर आपके जो जितना भी फाइनेंस, MBA करो फाइनेंस में, फाइनेंस आपको सबसे ज्यादा समझ में आता है, और बिजनेस करो अपना,
इसी के लिए आप बने हो। बैंक खोल लो आप लोग अपनी। बैंकिंग में तो ये कमाल कर देते हैं जी। है ना। तो So, ये सब चीजें हैं। तो अब एक रेमेडी जो सबसे पहले मैंने बुद्ध बोली की थी, रेमेडी, बिल्कुल, है ना, जो मुझे भी करनी है। जो आपको भी करनी है। देखिए, मैंने उस बच्चे को क्या कराया था, मैं आज यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले मैंने उन लोगों को ये कहा कि 2 ग्रीन कलर के कोई भी बर्ड्स आप बुधवार वाले दिन फ्री करा दो बच्चे के हाथ से। बच्चे के हाथ से। ठीक। ठीक है। तो आपको अब पैरट बहुत आसान है ना, कि ग्रीन कलर मीन्स दिमाग में पैरट ही आता है। तो पैरट है तो भी 2 कराने हैं, 1 नहीं कराना। और या फिर कोई भी बर्ड्स ले लीजिए ग्रीन कलर की, जरूरी नहीं आप पैरट ही होने चाहिए, बट आपको उसको फ्री कराना है। ये जो आपका बुद्ध कंबस्ट हुआ है, या आपका बुद्ध जो है वो आपको हकला रहा है, तुतला रहा है, आप बोल रहे हो, अटक रहे हो, या किसी भी तरह से खराब हो रहा है, उसका रीजन ही यही है कि कुछ तो अपनी बुद्धि को बांध के आए थे, कुछ तो किसी को बंधन में करके आए थे आप। तो इस जन्म में उड़ा दीजिए, फ्री करा दीजिए। जैसे जैसे आप वो फ्री होंगे, वो उड़ेंगे, आपके वर्ड्स जो है आपके मुंह से निकलने शुरू होंगे। दूसरा, जितने भी ट्रांसजेंडर होते हैं, जिनको हम किन्नर बोलते हैं, आपको एक बार उनके पास जाना है। आपने 5 हरी चीजें लेनी है। जैसे कि एक हो गया साड़ी, हो गई कोई, एक कोई ग्रीन ज्वेलरी में से कुछ, कोई भी ग्रीन कलर का कोई भी हार ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। एक कोई आप चूड़ियां ले सकते हैं, आप रुमाल ले सकते हैं, आप हेयर बैंड ले सकते हैं, एनीथिंग ग्रीन कलर की 5 चीजें लेकर थोड़े से पैसे रखिए, उसमें कॉइन जरूर रखना है। आप उनको दान देकर आइए। थोड़ा सा मीठा भी ले जाइए, वो भी अगर ग्रीन कलर हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। तो ये ले जाकर जो है आप उनको दीजिए। अगर वो कॉइन आपको वापस कर देते हैं तो आपकी चांदी हो गई। आप समझ लीजिए कि आपकी किस्मत खुल गई। ये आपको जरूर 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 करना है। तीसरा उपाय, आपको बुधवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन हरे रंग की जो दाल होती है साबुत, उसको भिगो कर रखना है और वो सुबह उठ के बर्ड्स को खिलानी है। ये 3 उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपकी कोई भी बच्चा कंसंट्रेशन नहीं है, हकलाता तुतलाता है, बोलने में प्रॉब्लम है, आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जितनी मैंने बुद्ध से रिलेटेड बातें बताई हैं, अगर उनमें कहीं भी मनी स्टक हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके सारे दरवाजे खोल देगा। कितनी सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन। ये तीनों रेमेडीज आप फॉलो करें। यस। पैरेट वाली मैं करता हूँ। ठीक। So this is all about मूलांक 5 and भाग्यांक 1 to 5. I think लगभग मैम हमने कवर किया और अच्छे से आपको समझाया गया कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हैं, क्या आपको बेस्ट करियर ऑप्शंस रहेंगे, और आप अगर कोई रुद्राक्ष या स्टोन धारण करने की सोच रहे हैं तो वो आप क्या पहन सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, मे बी रिलेटेड टू कोई जॉब, करियर ऑप्शंस, या मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज, या फाइनेंस क्रंजेस चल रहे होंगे। उसके लिए आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। पार्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब। अब 1 मिलियन का टारगेट है, अब तो खुद तो करो, साथ में अपने साथ वालों से भी करवाओ, देख के क्या जा रहा है। आप हमें सब्सक्राइब करो, हम आपको ज्ञान देंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताना ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर कमेंट करना ताकि हम आपके बारे में बता पाए। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग टिल नाउ। जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे।